Hello everyone. Today we are going to deal with a pathological condition of liver that is called as hepatic abscess. So basically the hepatic abscess term is made up of two words, that is hepatic and abscess. Hepatic means होता है liver और abscess means होता है pus filled pocket in body. ठीक है, तो ये बॉडी में टिश्यूज़ में भी हो सकती है पस फिल्ड पॉकेट और ऑर्गन्स में भी हो सकती है, और जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, उसमें भी ये पस फिल्ड हो सकता है. नाउ कंसीडरिंग टू देयर टाइप्स, इट इज़ बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. सबसे पहला होता है उसमें पायोजेनिक, इसके बाद आता है हमारा एमीबिक, और तीसरा आता है हमारा हाइडेटेड. ठीक है, तो पायोजेनिक मतलब होता है बेसिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. पायोजेनिक में बेसिकली बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे अपने. इसके बाद बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आएंगे, तो एक बार हम देख लेते हैं. यहाँ पर ई कोलाई, क्लिब्सिएला, ठीक है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सब इन्वॉल्व होंगे. एमीबा में बेसिकली अपना एमीबा आएगा. कौन सा एमीबा, दैट इज इंट एमीबा हिस्टोलिटिका. और इसके बाद हाइड्रेटेड में बेसिकली अपने वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं. तो इसमें आता है इकाइनोकॉकस वॉर्म, ये एक तरह का टेप वॉर्म होता है. तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके डील करते हैं. सबसे पहले हम डील करते हैं पायोजेनिक एब्सेस से. सो बेसिकली द पायोजेनिक एब्सेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड क्लिब्सिएला वगैरह, जो मैंने पहले बताया था ऊपर. अभी हमें यहाँ पर इसकी पैथोलॉजी जाननी है कि किस तरह से आखिर ये बैक्टीरियाज हमारे लीवर में एंटर करते हैं और लीवर में एंटर करके पायोजेनिक एब्सेस कॉज करते हैं. तो चलिए एक एक करके इसकी हम पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट द कॉमन वेज फ्रॉम वेयर द बैक्टीरिया एंटर्स इन द लीवर आर, सबसे पहला वे है हमारा पोर्टल वेन. चलिए देखते हैं, ये है हमारी पोर्टल वेन. दिस इज अवर पोर्टल वेन. ओके, सो बेसिकली द पोर्टल वेन सप्लाइज द होल GIT एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अपेंडिक्स ऑल्सो. ठीक है, तो अभी अगर किसी भी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिसाइटिस से बहुत ही पॉसिबल चांसेस हैं कि जो बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेटरी मटेरियल इन्वॉल्व इन द अपेंडिसाइटिस में ट्रैवल थ्रू द पोर्टल वेन से ट्रैवल करके लीवर में इजीली जा सकता है एंड कैन कॉज पायोजेनिक एब्सेस. इसके बाद बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि किसी पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस है. डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ GIT ट्रैक इज़ इन्फ्लामेटेड. अगर GIT ट्रैक का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट इन्फ्लामेटेड है, उसको बोला जाता है डाइवर्टिकुलाइटिस. तो डाइवर्टिकुलाइटिस से भी बैक्टीरिया पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में ईजिली ट्रैवल कर सकता है. एंड नेक्स्ट एट ऑल अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस से भी लीवर में एब्सेस हो सकता है, इसको बोलेंगे पायोजेनिक एब्सेस थ्रू पोर्टल वेन. ओके, नेक्स्ट पाथवे है हमारा बिलियरी ट्रैक. सो अगर किसी भी पेशेंट को, कोई पर्सन को कोलेंजाइटिस हो गया है, कोलेंजाइटिस मतलब होता है द इन्फ्लेमेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक, तो इसकी वजह से भी पायोजेनिक एब्सेस हो सकता है. इस पाथवे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इससे भी इन्फ्लेमेशन सीधे लीवर में जा सकता है और इट कैन कॉज पायोजेनिक एब्सेस. इसके बाद हेमेटोजेनिक स्प्रेड में अगर बैक्टीरियमिया हो गया है, ब्लड में पूरा बैक्टीरियाज आ गए हैं, तो वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं लीवर में एंड कैन कॉज पायोजेनिक एब्सेस. एंड एट लास्ट थ्रू हेपेटिक आर्टरी. हेपेटिक आर्टरी से भी ईजिली ब्लड मतलब ब्लड कंटामिनेट होकर इन्फ्लामेट होकर के बैक्टीरियाज पहुंच सकते हैं. एंड लास्ट आता है हमारा थ्रू हेपेटिक आर्टरी. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी लीवर में इंटर कर रही है और इंटर करने के बाद राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जा रही है. तो हेपेटिक आर्टरी से भी ईजिली बैक्टीरियाज लीवर में जा सकते हैं. अब हम बात करें अगर पायोजेनिक एब्सेस में सिम्टम्स की, तो अभी हमें पता है एब्सेस प्रेजेंट है, तो एब्सेस की वजह से
इन्फेक्शन रहेगा ही रहेगा, और ये इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स आएंगे ये तीनों में ही प्रेजेंट रहेंगे, जो तीनों फॉर्म है अपने उन तीनों में ही रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारा आएगा फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, वीकनेस, वेट लॉस। तो ये सारे सिम्टम्स एक एब्सेस में, अगर किसी को एब्सेस है तो उसमें प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ओके, प्लस साथ में इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस भी रहेगा। ठीक है, यानी कि WBC का जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, WBC का लेवल राइज रहेगा। इसके बाद हम आते हैं अगर लीवर एंड बाइल से रिलेटेड सिम्टम्स पर, तो इसमें सिम्टम्स में राइट अपर क्वाड्रेंट में यानी कि जिधर लीवर प्रेजेंट है वहाँ पर पेन रहेगा, और वो पेन रेडिएटिंग रहेगा। वो पेन रेडिएट होकर के स्कैपुला रीजन तक जाएगा, और साथ में बैक ऑफ द नेक, गले के पीछे भी पेन रहेगा, और स्कैपुला रीजन पर भी पेन रहेगा। साथ में इसमें एसोसिएटेड में जॉइंडिस एंड टेंडर हेपेटोमेगैली रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि टेंडर हेपेटोमेगैली और जॉइंडिस उसमें एसोसिएटेड रहेगा। बात करें अगर इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अपने को प्रेफर करना है LFT, दैट इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, LFT में बेसिकली हमें क्या सीन मिलेगा कि AST या फिर ALP ALT लेवल इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, AST होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, और ALT होता है एलेनाइन अमीनो ट्रांसफेरेज। तो इनका लेवल अपने को बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद ALP लेवल भी इसमें राइज मिलेगा। ठीक है, ALP होता है अल्केलाइन फॉस्फेटेज, तो इसका लेवल भी अपने को राइज मिलेगा। नेक्स्ट इसमें अपना बिलीरुबिन का लेवल भी राइज मिलेगा, और एल्ब्यूमिन का लेवल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ह्यूज इन्फेक्शन है इसलिए एल्ब्यूमिन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज रहेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि LFT में क्या क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मास हमें दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हाइपो इकोइक मास। तो हाइपो इकोइक मास हमें सीन होंगे। हाइपो इकोइक मतलब होता है कुछ डेंस पैचेस सीन होंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। इन्हें हम प्रेफर करेंगे, इन्हें हम देखेंगे और पता लगा सकते हैं कि इसमें एब्सेस है या नहीं है हाइपो इकोइक मास से। नेक्स्ट इसके बाद CT स्कैन अगर हम देखें तो CT स्कैन में भी हमें क्लियरली एब्सेस दिख सकता है। ये पार्ट हमारा एब्सेस का है, यहाँ पर ये दिख सकता है हमें। और अगर हम चेस्ट एक्सरे की बात करें, चेस्ट एक्सरे इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर भी, इसमें भी हमें कुछ निमोनिया के सिम्टम्स दिखेंगे जिन्हें हम लीवर एब्सेस कंसीडर करते हैं। बात करें अगर हम पायोजेनिक एब्सेस की ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले मोस्ट हम प्रेफर करते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हमें पता है पायोजेनिक एब्सेस बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, तो हम एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं। अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो हम इसमें परक्यूटेनियस एस्पायरेशन करते हैं। ध्यान रखने की परक्यूटेनियस एस्पायरेशन USG और CT स्कैन गाइडेड होता है। ठीक है, हम इसमें कोई भी मतलब चीरा नहीं लगाते हैं, हम USG या CT स्कैन गाइडेड, इसको वीडियो दिखाते हैं हम आगे। और इससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फाइनली हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सो इस क्लिप में हम एक परक्यूटेनियस लीवर एब्सेस एस्पायरेशन प्रोसीजर देखने जा रहे हैं। तो ये इस पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली 7x7 साइज़ का एब्सेस है, मीन 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, और इस स्कैन में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लोब्स नज़र आ रहे हैं। जो बड़ा वाला है वो राइट लोब है और छोटा वाला लेफ़्ट लोब है। ये CT स्कैन चल रहा है, तो राइट लोब में हाइपोडेंसिटी दिख रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5th और 6th सेगमेंट में हाइपोडेंसिटी है। अभी हम क्या करेंगे, 18 गॉस 20 सेंटीमीटर नीडल को 2 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसे चेक करेंगे फर्दर CT स्कैन से कि क्या ये एब्सेस के डायरेक्शन में है या फिर नहीं है। अगर वो डायरेक्शन में होगी तो हम उसको फर्दर और इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नीडल एब्सेस के बिल्कुल डायरेक्शन में है।
अभी हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे अंदर। इंसर्ट करने के बाद अब हम 8 फ्रेंच डायलेटर का यूज़ करेंगे और ये जो ट्रैक हमने बनाई है इस ट्रैक को हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, डायलेट करेंगे। चलिए, डायलेट करने के बाद इसमें हम 10 फ्रेंच पिग टेल कैथेटर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिग टेल कैथेटर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ एब्सेस में है ना। यहाँ से अब हम पस को जितना हो सके उतना ही एस्पायरेट कर लेंगे ईजिली। सो दैट्स ऑल अबाउट हेपेटिक एब्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।